दोनों ठाकरे भाई उद्धव और राज एक साथ बैठकर बीएमसी चुनाव की रणनीति बनाते ही रह गए और उधर देवेंद्र फडणवीस वाली भाजपा ने खेला कर दिया है। जी हां, बीएमसी चुनाव से ठीक पहले राज उद्धव के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के वरिष्ठ नेता और राज ठाकरे के करीबी माने जाने वाले संतोष धुरी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। ये खबर एमएनएस के लिए किसी सुनामी से कम नहीं है, क्योंकि धुरी पार्टी के मुंबई शहर प्रमुख संदीप देशपांडे के बेहद ही विश्वास पात्र रहे हैं। धुरी आज दोपहर करीब 1 बजे भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। इस मौके पर बीजेपी नेता अमित साटम ने उनका स्वागत किया। ये कदम न केवल एमएनएस के लिए बड़ा झटका है, बल्कि मुंबई में महायुति गठबंधन और मनसे शिवसेना यूबीटी की गठबंधन की रणनीति पर भी ये असर डाल सकता है। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं। ऐसे में धुरी का भाजपा में जाना पार्टी और गठबंधन के लिए चुनौती बन सकता है। धुरी के इस फैसले के पीछे मुख्य वजह सीट बंटवारे का बताया जा रहा है। उन्हें वार्ड नंबर 194 से टिकट नहीं मिला है, जबकि गठबंधन के तहत ये सीट शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार निशिकांत शिंदे को दी गई है, जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार हैं। संतोष धुरी पहले भी एमएनएस के टिकट पर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाए थे। इस बार भी उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का समर्थन पार्टी नेतृत्व से पाया और संदीप देशपांडे ने उनके नाम का समर्थन किया। फिर भी गठबंधन में उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद से वो काफी नाराज चल रहे थे। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार रात धुरी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्री नितेश राणे से मुलाकात की। इसके बाद से ही भाजपा में शामिल होने की उनकी अटकलें तेज हो गई थी। एमएनएस के भीतर धुरी ने संकेत दिया था कि उनकी कद्र नहीं हुई और पार्टी के भीतर उनका महत्व कमतर आंकने का प्रयास किया गया है। बीएमसी चुनाव के लिहाज से ये घटनाक्रम अहम माना जा रहा है। मनसे शिवसेना यूबीटी गठबंधन मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा के नाम पर हुआ था। अब एमएनएस के एक बड़े नेता के जाने से पार्टी की रणनीति और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर सीधा असर पड़ सकता है। पार्टी को अब न सिर्फ संगठनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अपने गठबंधन की मजबूती को भी साबित करना पड़ेगा। भाजपा के लिए यह स्थिति अवसर की तरह दिखाई दे रही है। संतोष धुरी जैसे वरिष्ठ नेता का शामिल होना महायुति गठबंधन की स्थिति को मुंबई में और भी मजबूत बना सकता है। इसके अलावा धुरी के साथ उनके समर्थक भी भाजपा की ओर खिंच सकते हैं, जिससे एमएनएस को नुकसान हो सकता है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार चुनाव से ठीक पहले इस तरह के फैसले दलों की रणनीति बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। एमएनएस के लिए ये चुनौती सिर्फ चुनावी नहीं है, पार्टी को ये संदेश भी मिल रहा है कि भीतर से ही नेतृत्व और संगठन में असंतोष मौजूद है। धुरी जैसे नेता का छोड़ना युवा कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डाल सकता है और संगठन में अनसुलझी खटास पैदा कर सकता है। वहीं भाजपा इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगी और अपने उम्मीदवारों के प्रचार को और भी मजबूत करेगी। जैसा कि चुनाव नजदीक है, अब ये देखना होगा कि धुरी का भाजपा में शामिल होना बीएमसी चुनाव के नतीजों पर किस तरह का असर डाल सकता है। राजनीति की चतुराई और गठबंधन की मजबूती इस कदम की सफलता या असफलता का फैसला तय करेगी। एमएनएस के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण है, जबकि महायुति गठबंधन के लिए ये एक रणनीतिक फायदा हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.